नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबल ट्यूबर। दोस्तों, हाल ही में केरल में एक घटना घटी है जहां एक गर्भवती हाथनी को कुछ अराजक तत्व तो उसको विस्फोटक पदार्थ खिला देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जो पेट में गर्भ में जो उसका बच्चा है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और वो एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक मनुष्य किस प्रकार एक जानवर को कैसा निर्दयता पूर्वक उसके जान ले लेता है। लेकिन बात यह है भाई कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर राजनीति का सिलसिला कभी रुक नहीं सकता। और वह इस प्रकार का राजनीति का सिलसिला है कि एक मनुष्य के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो हो सकता है लोगों की राजनीति न हो, क्योंकि यहाँ पर जाति देखकर, धर्म देखकर, राज्य देखकर, सरकार देखकर, चेहरा देखकर राजनीति की जाती है, संवेदनाएं चेहरा देखकर प्रकट की जाती हैं। तो सबसे बड़ी दुखद घटना यही होती है कि मानवता भारत के धर्म में ही नहीं है। जो लोग प्रोपोगंडा करते हैं धर्म का कि दुनिया का सबसे बड़ा हमारा धर्म है और जिस धर्म के तहत अपनी बातों को स्पष्ट रखते हैं, उस धर्म को मानने वाले लोगों की मानवता नाम की एक भी चीज ही नहीं है। अगर मानवता हो तो केरल की घटना एक दुखद घटना है। तो हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने के लिए सरकार एक बिल बनाती है, वह भी एक दुखद घटना है। लेकिन वहां पर संवेदनाएं नहीं प्रकट हो रहे हैं क्योंकि केरल गैर भाजपा सरकार है वहां पर और भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। तो एक जानवर के साथ संवेदनाएं हमारे देश के राजनेताओं की, लोगों की हैं, प्रकट हो रही हैं। लेकिन एक तरफ एक राज्य की सरकार ऐसा नियम बना रही है, वहां पर संवेदनाएं नहीं प्रकट हो रही हैं। दूसरी बात एक और है कि प्रतापगढ़ में ऐसी घटना घटी और उत्तर प्रदेश में तो नित्य नए दिन एक नई घटना घटती है, लेकिन वहां पर प्रकाश जावड़ेकर, मेनका गांधी के आंखों से आंसू गायब हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू ही नहीं आते या मानवता ही मर जाती है। लेकिन जैसे ही केरल ऐसा राज्य है कि वहां पर बीजेपी का सुफाड़ा साफ रहता है, तो वहां पर सारी समस्याएं आती हैं। वहां पर धर्म को लेकर के समस्या है कि वहां हिंदू नहीं है, इसीलिए हाथनी को गर्भवती हाथनी को आराधक तत्वों ने दे दिया। आराधक संप्रदाय से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटना घटती है वह मुस्लिमों के द्वारा घटना नहीं घटी है, लेकिन वहां पर उन लोगों की संवेदनाएं बिल्कुल नहीं प्रकट हो रही। तो आखिर जानवरों को राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने यूट्यूब के चैनल में आकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का बिल्कुल इच्छा नहीं रखता हूं। लेकिन एक सवाल है और ये सवाल भारत सरकार है, उन लोगों से है, न्यूज चैनल से है कि आप लोग प्रतापगढ़ में एक जिंदा युवक को जला दिया जाता है, कोई कवरेज नहीं, किसी की संवेदनाएं नहीं प्रकट हुई। प्रकाश जावड़ेकर जी, अगर आपके लड़के को पेट्रोल डालकर जला दिया जाए तो आपके घड़ियाली आंसू नहीं, आपको हो सकता है एम्स में भर्ती करना पड़ जाए। लेकिन आपको जानवरों के प्रति राजनीति करने में, मेनका गांधी जी को राजनीति करने में, क्या इंसान है, क्या राजनीति है। ये लोग उस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं जो लोग बोलते हैं इस दुनिया का सबसे पुराना हमारा धर्म है, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अच्छी बात है, विश्व गुरु बनाइए, लेकिन आप एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य को मार देने से आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं प्रकट हो रही है। एक जानवर के मर जाने से संवेदनशीलता प्रकट हो रही है। आप लोग जवाब दीजिए, क्या आप लोग को जो दिमाग में सोचने की क्षमता दो टाइप की रखी गई है, जाति देखकर, धर्म देखकर, एक असमान, आप समानता वाले लोकतंत्र में जीते हैं, समानता वाले मनुस्मृति का समय काल नहीं चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की संवेदनशीलता प्रकट की जा रही है, निश्चित ही मनुस्मृति को मानने वाले लोग ही हैं कि संवेदनशीलता प्रतापगढ़ में इसलिए नहीं प्रकट की गई क्योंकि उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा यह घटना घटी है, वो मुस्लिमों द्वारा नहीं है और वो भाजपा समर्थक सामाजिक है, समाज के लोग हैं, तो उन लोगों की नहीं हुई। लेकिन केरल में हाथनी के लिए संवेदन इतनी प्रकट हो रही हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर
ना ही तो यहाँ उन लोगों का धर्म की ठेकेदारी चलती है, ना ही उनकी सरकार है, और ना ही रिलीजन है, उनका सांप्रदायिक लोगों की संख्या भी कम है। तो यह लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सवाल करता हूं अपने देश के नागरिकों से, आम नागरिकों से, कि आप लोग किस प्रकार की मानसिकता को पाल रखा हुआ है, और न्यूज़ चैनल वालों से, बड़े बड़े कवरेज करने वालों से, कि आप लोगों ने क्या मानवता को बेच लिया है, बेशरम हो चुके हैं। और मेरे देश के उन लोगों से भी सवाल है जो लोग अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की घटना में संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, तो क्या वह लोग भारत की जो जातीय हिंसात्मक घटनाएं हैं वहां पर हिस्सेदारी है उन लोगों की? उच्च वर्गीय लोग आखिर भारत के निम्न वर्गीय लोगों के साथ उनकी घटनाओं में क्यों नहीं आते, उनकी घटनाओं में समर्थन क्यों नहीं करते हैं? क्या इन लोग, इसका मतलब भारत का उच्च वर्गीय 100% मानवता नहीं है? आप एक समाज को, एक जाति को देखकर ही आपके अंदर मानवता प्रकट होती है। अगर आपके अंदर ऐसी मानवता प्रकट होती तो आप लोग अमेरिका की श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में संवेदनाएं किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं? यह एक सोचने वाली बात है। और यदि आप लोग, मैं आज अपने इस वीडियो से एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि हमारे देश के लोग, खास करके उच्च वर्गीय लोग, अगर ऐसी घटनाओं की संवेदनशीलता जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी देखकर आपने प्रकट की, तो भारत का इतिहास आने वाले दिनों में बदलने की पूरी आस रखना है। क्योंकि एक बुरी घटना होती है और किसी के द्वारा भी की जाए तो उसका मानवीय रूप से उसका विरोध करना वाजिब होता है। लेकिन यहाँ पर कोई मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए सब कुछ देखकर, समझकर संवेदनाएं प्रकट की जाती हैं कि कहाँ पर हमको संवेदनाएं प्रकट करनी है, कहाँ पर नहीं प्रकट करनी है, तो उसके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। कुछ लोगों के साथ अत्याचार अच्छे होंगे, कुछ लोगों के साथ बुरे होंगे, क्योंकि भारत में अभी आज तक जन क्रांति नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं जन क्रांति का जन्म देंगी, यहाँ तक मैं मानता हूँ। इसीलिए अगर भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना है तो अच्छा मानवतावादी विचारधारा का व्यक्ति का समाज यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी, मेरे द्वारा की हुई कई बातचीत अपने सोशल मीडिया के वीडियो से आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। और यह वीडियो को कम से कम वहाँ तक जरूर पहुँचाया जाए जो सरकार के प्रतिनिधित्व हैं, कि उन लोगों को यह जानकारी जरूर हो कि आप लोगों के लिए क्या मानवता अलग अलग टाइप से प्रकट करने का एक धंधा चल रहा है आपके यहाँ। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा, अपना समय दिया, मैं उन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।